हेलो टू ऑल ऑफ यू, होप यू आर गुड एंड डूइंग गुड विद योर सब्जेक्ट ऑल्सो। बेटे आज जो हमने डिस्कस करना है वो रिलेशन एंड फंक्शन को हम कंटिन्यू करें। चैप्टर 2 है और उसमें से हमारी डिस्कशन का टॉपिक रहेगा फंक्शंस। रिलेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हमने डिस्कस करनी है फंक्शन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरसाइज 2.3 है, उसको हम डिस्कस करेंगे और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। अब आप सपोज आपके पास एक सेट है ए विद एलिमेंट्स 1, 2 एंड 5 एंड लेट बी बी आर सेट विद एलिमेंट्स 4 एंड 6। अगर हम इसका रिलेशन काउंट करते थे, सपोज हमने एक रिलेशन दिया, हमने रिलेशन पढ़ लिया ना, थोड़ा सा वहां से हम पिक करते हैं टर्म्स को। सपोज वी हैव देयर इज अ रिलेशन आर डिफाइंड एज x, y सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। इन दोनों का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, तब हम x और y रिलेट करते हैं। x होगा फर्स्ट सेट में से a में से और y है सेकंड सेट b में से। ठीक है, तो अब अगर हम बनाते हैं टर्म्स को, यहाँ हमने a के एलिमेंट्स लिखे 1 to 5, सपोज यहाँ b के एलिमेंट्स हैं 4 एंड 6। अब देखो अगर आप 1 के एलिमेंट्स देखो, 1 किस किस के साथ रिलेट करेगा, 1 और 4 का डिफरेंस होगा 3, दैट वो ऑड है तो इसका मतलब 1 4 से भी रिलेट करे। 1 और 6 का डिफरेंस कितना 5, तो 1 6 से भी रिलेट कर रहा है, दोनों से रिलेट कर रहे हैं तो ये रिलेशन में आ जाएंगे। फिर 2 का 4 के साथ डिफरेंस करेंगे तो 2, नो वो तो ऑड नहीं है। 2 का 6 के साथ करेंगे तो वो भी ऑड नहीं है, तो वो नहीं लेंगे हम, इसलिए देखो 2 ब्लैंक है, वो कहीं भी नहीं उसके साथ एरो मूव कर रहे हैं। फिर आ जाइए 5 पर, 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1, ठीक है, तो इसका मतलब 5 4 के साथ रिलेट कर रहा है। 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, वो भी 1, डिफरेंस की बात करें ना यहाँ पर, इसलिए ऐसे नहीं कि 5 - 6 है, 6 - 5 हो, 5 - 6, हमें सिर्फ डिफरेंस चाहिए यहाँ पर। तो 5 और 6 भी रिलेट कर रहे हैं। ये तो हो गया रिलेशन। रिलेशन में कोई बाउंडेशन नहीं है, डायरेक्ट लिखते जाओ, एक ही एलिमेंट के साथ कितने भी पेयर्स बन सकते हैं। तो हमारा जो ये बन जाएगा रिलेशन, उसके आउटकम्स ऐसे आ जाएंगे जब हम उसको, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है, ये वाली सेट बिल्डर फॉर्म है, ये एरो डायग्राम हो गया और ये होगी हमारे पास रोस्टर फॉर्म। ठीक है बेटा, सेट बिल्डर, एरो एंड रोस्टर फॉर्म। अब ये जो रिलेशन है हम इसको फंक्शन ही बोलेंगे, जो हमने आज डिस्कस करना ना। हम क्यों इस रिलेशन को फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशंस पर मूव करे थे कि उनके बीच में कोई ना कोई टर्म्स होनी चाहिए जिसके वजह से रिलेशन बनता है, और अब रिलेशन से नेक्स्ट मूव कर रहे हैं फंक्शंस पर। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, अब ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के होने के लिए ये जरूरी है कि आपकी ये डोमेन होती थी और यहाँ जो जो मैप होते थे वो रेंज होता था, और पूरा का पूरा सेट क्या होता था, कोडोमेन। ये हम कर चुके हैं रिलेशंस में। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन होने के लिए ये जरूरी है कि यहाँ पर जो भी आपके डोमेन के एलिमेंट है, एक तो हर एक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वाई हो सकता है, एक्स के लिए सिर्फ एक वाई हो सकता है। मीन्स यहाँ देखो 1 4 के साथ भी रिलेट हो रहा है और 1 6 के साथ भी रिलेट हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 1 सिर्फ किसी भी एक के साथ होगा, एक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वाई होगा। यहाँ पर वाई के लिए कितने भी एक्स हो सकते हैं, सपोज यहाँ 1 2 3 4 5 6 होता है और ये 4 1 के साथ भी रिलेट कर रहा है, ये 4 7 के साथ भी रिलेट कर रहा है। यहां से ये कितनी जगह भी रिलेट कर सकते हैं, बट एक्स सिर्फ और सिर्फ एक ही वाई से रिलेट करेगा। मतलब यहाँ से 2 एरोज ऐसे नहीं जा सकते, जैसे यहाँ जा रहे हैं ना ऐसे 2 एरोज, तो ये नहीं होता फंक्शन में। दूसरी चीज होती है कि रिलेशन में यहाँ पर कोई भी आपका एलिमेंट स्किप भी हो सकता है, बच सकता है, जैसे यहाँ पर 2 बच गया, ठीक है, बट फंक्शन में यहाँ सारे एलिमेंट्स यूज होने जरूरी हैं, कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं बच सकता। एक्स कभी भी ब्लैंक नहीं रहेगा, वाई ब्लैंक हो सकता है। यहाँ पर अगर सपोज 4 6 7 कुछ भी होता और यहाँ पर 7 अगर ब्लैंक होता, उसके तरफ कोई भी एरो ना होता तो चल सकता था काम। एक्स कभी ब्लैंक नहीं हो सकता, वाई ब्लैंक हो सकता है। ये 2 कंडीशंस बहुत जरूरी हैं कि एक तो हर एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए, मतलब यहाँ से ऐसे 2 एक से ज्यादा एरो नहीं जा सकता, और कभी भी एक्स ब्लैंक नहीं रह सकता। ये दोनों कंडीशंस मस्ट हैं। वाई के लिए कितने भी एरोज हो सकते हैं और वाई ब्लैंक भी रह सकता है, क्योंकि जो जो मैप होते हैं वो रेंज होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ छूट सकते हैं टर्म्स, यहाँ नहीं कुछ भी छूट सकता। जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हर एक्स के लिए एक ही वाई है और कभी भी एक्स स्किप नहीं हो रहा, ब्लैंक नहीं रह रहा, तब हम कहते हैं कि हमारा रिलेशन क्या बन गया है, फंक्शन बन गया है। समझ में आ गया बेटे? आपका रिलेशन फंक्शन तब बनेगा जब हर एक्स के लिए एक ही वाई होगा और कभी भी एक्स ब्लैंक नहीं होता, तब जाके हमारा रिलेशन फंक्शन बनता है। इसलिए जो ये रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम मूव करते हैं तो डेफिनेशन कुछ ऐसी आएगी आपके पास
A relation f from a set A to B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. देखो every element है ना, मीन्स हर x होना चाहिए यहाँ पर यूज, हर एक x के लिए वहां कुछ न कुछ होना चाहिए. हैज वन एंड ओनली वन इमेज. इमेज यहाँ पर होती थी, ये वाले सेट्स, ये वाले एलिमेंट इमेज कहलाते थे, जो जो मैप होते थे. सिर्फ और सिर्फ हर एक्स के लिए वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब वन एंड ओनली वन वाई होना चाहिए. तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं. ठीक है. इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी. मतलब हम उस फंक्शन में ए पुट करेंगे और हमें आंसर में क्या मिलेगा, बी. एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज. ये वाला जो वाई वाली टर्म्स होती थी, यहाँ पर आती थी मैपों के, वो इमेज होती थी ना. सो बी इज कॉल्ड द इमेज, सेकेंड पॉइंट इमेज कहलाता है. एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ. इसको इमेज बोलते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, प्री इमेज. ये है बी इज द इमेज ऑफ ए एंड ए इज द प्री इमेज ऑफ बी. ठीक है. इसके लिए इमेज वर्ड यूज होता है और इसके लिए प्री इमेज यूज होता है. चलो अब हम आगे मूव करते हैं. यस बेटी, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज का. द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस एंड द रिलेशन जी इज डिफाइंड बाय दिस. शो दैट एफ इज अ फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन. अब फंक्शन कब होता है कि हर एक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वाई होना चाहिए, जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी. तो आपने जब भी ऐसे फंक्शन दे रखे ना, तो चेकिंग हमेशा करनी हो तो कहाँ करना है, जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है, कहाँ पर ब्रेक हो रही है, 3 पर. आप 3 पर चेक कीजिए. 3 को पहले, ये इस टाइम आपका एक्स क्या है, 3 को यहाँ पुट कीजिए. यहाँ पुट करोगे 3 को, यहाँ भी पुट करो. सिमिलरली 3 को यहाँ पुट करो. अगर तो ये सेम आगे हर एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए ना, यहाँ से भी वही वाई आ रहा है, यहाँ से भी वही वाई आ रहा है, फिर तो आपका फंक्शन है. बट यहाँ से वाई की वैल्यू अलग आ रही है और यहाँ से अलग आ रही है, इसका मतलब एक एक्स के लिए, इस 3 के लिए तो 2 वाई हो गया अलग अलग, फिर ये फंक्शन नहीं है. बस इसको चेक करते हैं हम. ठीक है. तो हमने पहले यहाँ पर पुट किया है. पहले अगर ये ले लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एट एक्स इक्वल्स टू 3 पुट करोगे तो ये कितना बनेगा, 9. अब यहाँ पर 3 पुट कीजिए. 3 इंटू 3 इट इज ऑल्सो 9. दोनों टाइम सेम आ गए ना. मीन्स जब भी हम एक्स को 3 पुट करें, हमेशा हमें वाई क्या मिल रहा है, 9. फंक्शन कुछ भी हो, इट मीन्स ये चीज फंक्शन है. अब आ जाइए आप जी पर, इसको चेक करते हैं. इसमें ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, 2. तो आपको इसको किस पर चेक करना है, 2 पर. अब इसमें पहले यहाँ पर 2 पुट कीजिए. 2 पुट करते हैं हम, तो आपके पास कितना आता है, 4. यहाँ 2 पुट करके यहाँ 2 पुट करते हैं तो हमें मिलता है 4. फिर यहाँ 2 पुट कीजिए तो 3 इंटू 2 वो कितना है, 6. मीन्स आपका x 2 है, लेकिन y तो अलग अलग हो गए. एक ही x के लिए 2 y आ गए, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है. तो ये एक रिलेशन है, g इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है. तो ऐसे चेकिंग कर सकते हो कि वो फंक्शन है या नहीं है. यस बेटा, अब आपकी मिसलेनियस का थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिस. अब डोमेन क्या होते हैं, डोमेन मीन्स जो हम पुट करते हैं. ठीक है. ये हमने डिस्कस किया हो कि डोमेन मीन्स होते हैं जो हम पुट करते हैं. रेंज मीन्स क्या होता है, जो हमें आंसर मिलता है, उसको एक्स को पुट करके हमें क्या क्या आंसर मिल सकते हैं, वो हमारी रेंज होती है. और सेकंड सेट हमेशा होता है कोडोमेन. तो चलो अभी हमने डोमेन फाइंड आउट करने. मीन्स अब हम इसमें किस तरह के एक्स पुट कर सकते हैं जिससे ये फंक्शन डिफाइंड रहे. हम सिर्फ एक्स वही पुट करेंगे जिससे ये फंक्शन डिफाइंड रहे. आपका सिर्फ टारगेट ये होता है कि आप वही वाले पुट करते हो, डोमेन में वही एक्स आता है जिससे आपका फंक्शन डिफाइंड रहे. अगर आपका फंक्शन किसी एक्स के लिए अनडिफाइन हो जाता है तो वो डोमेन में नहीं आता. अब जो ये फंक्शन है, ये कहाँ अनडिफाइन हो सकता है, हमें पता है डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाए तो चीज अनडिफाइन हो जाती है, हर टर्म अनडिफाइन हो जाती है. इट मीन्स अगर हमारे पास एक्स की वैल्यूज पुट करके हमारा ये डिनोमिनेटर 0 बन जाता है तो वो हम एक्स डोमेन में नहीं ले सकते हैं. तो हमने लिखा है कि फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स फॉर विच, उन्हीं एक्स के लिए डिफाइन है जिनके लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0. डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए. बस अब इसको हम सॉल्व करते जाते हैं. फैक्टराइज के इस टर्म को हमने, आफ्टर फैक्टराइजेशन हमारे पास ये बना x माइनस 2 x माइनस 6. ये नॉट इक्वल्स टू 0 तो चलता आ रहा है. नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स x ना ही 2 हो सकता है ना ही 6. ये दोनों बस वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों होंगी तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा और हम उसको 0 नहीं बना सकते क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा. तो आपकी DF ये क्या होता है, डोमेन. तो आपकी डोमेन क्या हो जाएगी, रियल -2,6. ये दोनों नहीं लेने हैं, बाकी सारे हम रियल नंबर ले सकते हैं. ये हो गया आपकी डोमेन. तो डोमेन के लिए हमेशा वही एक्स पुट करने हैं जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो. जहां वो अनडिफाइंड बनेगा वो वाले एक्स हम नहीं लेते. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है कि
फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1। अब इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालने, ये आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, ये हो गया आपका एफ। अब अगेन ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब रूट के अंदर जो ये टर्म है वो होनी चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव अनडिफाइंड होता है। तो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स फॉर विच एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आई, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, हम इधर ले आए। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब 1 है, ये 1 से ज्यादा है, तो क्या हो सकता है 1 टू इन्फिनिटी। तो ये तो होगी आपकी डोमेन। अब हम मूव करते हैं रेंज पर। तो हम अगर रेंज पर आते हैं बेटा, अब हमें पता है कि x क्या है, ग्रेटर देन 1 आया ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आया है। नाउ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसके लिए x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। और अगर ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो इसका जो रूट होगा, रूट ऑफ x माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि जब नंबर पॉजिटिव है तो उसका रूट भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इट मीन्स ये क्या था आपका फंक्शन, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। जो आपकी डोमेन है उसके लिए हमारा एफ एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एफ एक्स मतलब क्या होती है, हमारे पास जो वैल्यूज आते हैं सॉल्व कर, और जो वैल्यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया आपकी रेंज। स्मॉल क्वेश्चन है, एक तो बार अच्छे से गो थ्रू हो जाओगे ना और क्लैरिटी मिल जाती है चीजों की। नेक्स्ट अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है ये मिसलेनियस का। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अब मॉडलेस का बिहेवियर कैसे होता है कि मॉडलेस हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यूज देता है। मॉडलेस में आप जो भी पुट करोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और अब देखिए ये फंक्शन कहां पर अनडिफाइन हो सकता है, ना तो यहाँ डिनोमिनेटर है जिसको हमें चेक करना पड़ेगी कहीं वो 0 तो नहीं बन रहा, ना ही यहाँ रूट है, ना डिनोमिनेटर ना रूट, इसका मतलब ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। और अगर कभी भी अनडिफाइन नहीं हो रहा है तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें। वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एज एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स, हम कुछ भी इसमें पुट कर सकते हैं, ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा। अब कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसका मतलब डोमेन क्या होगी इसकी, रियल नंबर्स। ठीक है बेटा, अब हमने अगर रेंज देखनी, रेंज मतलब हमारे पास किस तरह की वैल्यूज आएंगी सॉल्व होकर। हमें पता है कि जो ये मॉडलेस फंक्शन होता है ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अभी हमने डिस्कस किया ना, मॉडलेस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है। तो मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर चीज के लिए हमेशा ये पॉजिटिव होगा। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स जो हमारी रेंज होगी वो होगी 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना, तो 0 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हैं। ठीक बेटा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस करते जाओगे ना, तो अगर चीजें थोड़ी सी क्लमजी इन द सेंस, अगर ये लिखा हो एक्स माइनस 1 माइनस 1 भी मैं लिख दूं, तो आपको जब इसका बिहेवियर पता होगा ना, आप उसके साथ भी डील कर सकते हो, साथ में अगर माइनस 1 आ जाता है तो। यस, नेक्स्ट है हमारा, ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज का। लेट एफ इक्वल्स टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, राइटिंग फॉर्मेट रखा है उनका। बी अ फंक्शन फ्रॉम आर इंटू आर, आर से आर है। डिटरमाइन द रेंज, अब इसकी सिर्फ हमने रेंज फाइंड आउट करनी थी, लेकिन हमने यहाँ डोमेन भी मैंने आपको फाइंड आउट करके दी है। वी हैव एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अब अगेन इसकी डोमेन अगर हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम सिर्फ कौन से एक्स छोड़ेंगे, जहां पर हम उन्हीं एक्स को स्किप करेंगे जहां पर हमारा डिनोमिनेटर 0 बन सकता है। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो कभी भी 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप इसमें एक्स की कुछ भी वैल्यूज पुट करो, कुछ भी, स्क्वायर की वजह से उसने पॉजिटिव बन जाना, चाहे आप नेगेटिव पुट करो, चाहे पॉजिटिव, चाहे फ्रैक्शन, कुछ भी, इसने हमेशा पॉजिटिव बना। और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये भी तो एक पॉजिटिव नंबर है ना, ये दोनों ऐड होकर सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर ही बनेगा, मीन्स डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं बनेगा। और अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हमेशा डिफाइन है, तो आप एक्स को कुछ भी पुट कर सकते हो। एस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये होता है फॉर ऑल का साइन। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रेंज पर, जो वो हमसे मांग रहे हैं। ठीक है, अब बेटे जो हमने अभी फर्दर जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, चाहे वो रूट ऑफ एक्स माइनस 1 था, रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 था हमारे पास, उन सब में क्या था, उनमें ना डायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था और हमें सीधे सीधे वाई की वैल्यू, डोमेन की रेंज मिल रहा था हमें। अब यहाँ पर डायरेक्टली हमें नहीं पता चल रहा कि ये सॉल्व होकर कैसे आंसर्स देंगे हमें। ठीक है, ना तो ये मॉडुलस है कि हमेशा इसने पॉजिटिव देना है, ना ही रूट आ रहा है कि वो तो पॉजिटिव आ रही है उन वैल्यूज के लिए। तो यहाँ ये तो हमें नजर आ रहा है कि होगा तो पॉजिटिव होगा,
बट ये कैसी वैल्यूज देगा वहां पर रफली अगर आपसे डिस्कशन की जाए तो ये हमेशा पॉजिटिव तो होगा, 0 से ग्रेटर होगा, और ये लेस देन 1 भी होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है, लेस है। बट यस, इसको एक राइटिंग फॉर्मेट तो देना ना, हम वहां पर मूव करते हैं। तो यहां से हमें अगर डायरेक्टली फाइंड आउट करना हो तो कुछ ऐसी होगी इसकी रेंज। बट यस, हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू, आप वाई ले लिया, फंक्शन है ना वाई, वाई मीन्स जो हमारे पास आती टर्म्स, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जिन क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं पता चलता ना, उनको इस वे में हमने डील करना है। अब आपने क्या करना है, आपका टारगेट होगा आप y की वैल्यू निकालो कि y कैसे से आंसर दे रहा हमें। तो हमने उसके लिए क्या किया, ये जो टर्म थी इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालनी ना हमने, सॉरी x की वैल्यू निकालनी, y तो हमें पास है। यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, x वाली टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, तो ये होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और उसमें से एक्स स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेते हैं। यस बेटा, अब हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 अपॉन 1 माइनस वाई, मीन्स एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब यस, ये चीज कब डिफाइन है, ये जो टर्म हमने बनाई है हमेशा ऐसे ही करना होगा, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है, जब आप रेंज करोगे। ये कब डिफाइन होगी, जब ये जो टर्म है ये होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाले तो y अपॉन वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, और ये हम सॉल्व करना जानते हैं, हमने लीनियर इनक्वालिटीज के टाइम पर भी ये किया हुआ है कि इसको कैसे करोगे, इस टर्म को 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, इसको 0 के इक्वल रखोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, मीन्स आपको 2 पॉइंट्स मिले 0 एंड 1। ये बनाई हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, 0 एंड 1 मार्क किए, और मैंने आपको सिखाया कि हमेशा आपने पॉजिटिव से स्टार्ट करना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, जहां पर ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये 0 से 1 वाले पोर्शन में नेगेटिव है। क्या हम दोनों पर इक्वलिटी ले सकते हैं, 0 पर तो हम इक्वलिटी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप y को 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 0.-1 हो सकता है, लेकिन अगर हम 1 ले लेंगे तो 1 - 1 0, तो 1 पर इक्वलिटी नहीं आएगी। तो y किसको बिलोंग करेगा, 0 to 1, दैट मीन्स, और y जिसको बिलोंग करता है वही हमारी रेंज होती है, तो रेंज कितनी होगी, फ्रॉम 0 to 1, जो कि मैंने स्टार्ट में भी आपको बोला था ना, बट उसमें स्टेप्स नहीं आ रहे थे, तो इस वे में है आपके राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड पार्ट है। इसकी डोमेन और रेंज एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। अब डोमेन मतलब एक्स की डिफाइंड वैल्यू, रेंज मतलब होता है वाई की डिफाइंड वैल्यूज, ठीक है ना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है, मीन्स ये कहां पर पॉजिटिव होगा, रूट है ना, तो इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज। इसके हमने फैक्टर इसको फैक्टराइज किया तो एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 ए माइनस बी ए प्लस बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अगेन इस टर्म को फिर से हमने इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो -3 आएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 3, तो -3 और 3 2 पॉइंट्स आए, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी हमने मेंशन कर लिया। सेम वही पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें कौन सी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इसमें आ रहा है, तो -3 to 3 है, हम -3 और 3 दोनों ले सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर तो था नहीं कि कहीं अनडिफाइंड होगा। तो x की वैल्यूज क्या आई, फ्रॉम -3 to 3। ये आ गई हमारी डोमेन, ठीक बेटा, ये तो होगी डोमेन ऑफ f। ठीक, अब आ जाते हैं रेंज पर। रेंज के लिए अगेन y के इक्वल रखते हैं। y के इक्वल अगर आप इसको रखोगे, इस टर्म को, अब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कौन सी डिफाइंड रहती है। इसको y के इक्वल रखा, स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग करके x की टर्म में आंसर निकाली, ये आ गया। अब ये कब डिफाइन है, जब ये टर्म क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रखा, नेगेटिव लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 9 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको भी फैक्टराइज किया, वही -3 और 3 आएंगे। ये ऐसी ही नंबर लाइन बनी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बनाया। अब हमें लेस देन वाला चाहिए, तो अगेन -3 to 3 आएगा, ठीक है। इट मीन्स आपको लग रहा होगा रेंज ये है, नो इट इज नॉट द रेंज, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लिखी, ये आपकी रेंज नहीं है। उसका रीजन ये है बेटे, क्योंकि y आपका क्या है, हमने y की वैल्यूज लेनी है ना। अगर हम y की वैल्यू ये लेते हैं, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और ये तो नेगेटिव आ ही नहीं रहा, क्योंकि आप इसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व होकर जो भी टर्म आएगी पॉजिटिव आ रही है, तो y नेगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकता। तो y कहां से कहां मूव करेगा, पॉजिटिव से, और पॉजिटिव कहां से शुरू होगा, 0 से। तो y होगा फ्रॉम 0 to 3, दैट मीन्स जो रेंज होगी वो होगी फ्रॉम 0 to 3। तो राइटिंग फॉर्मेट में ऐसे लिख दोगे, ठीक है। रीजन समझ में आया आपको, गो थ्रू अच्छे से होना है, डाउट होगा तो मार्क करके मुझसे डिस्कस करना है अपने टीचर से, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर फंक्शन अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस है, मतलब एडिशन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो हम कर लेते हैं।
ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है। एफ एक्स एंड जी एक्स हमें दिए हैं, उनका सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यस, एफ एक्स प्लस जी एक्स ऑफ एक्स, इसको ओपन कर दोगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स पुट करो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1, जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 1, कैलकुलेट करेंगे तो 3x माइनस 2। ईजी है, जल्दी से हो गया। एफ माइनस जी ऑफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3। करिए ओपन, ये बनेगा x प्लस 4। इसको ओपन करने के बाद एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो वो होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, सेम वही सिंपल से ये दोनों लिखा, ब्रैकेट्स में ओपन करना है तो ये आंसर आएगा। अब जो मेन है एफ अपॉन जी एक्स, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स, लेकिन यस ये डिफाइन तब होगा जब जी एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर है ना बेटे। तो आपने एफ एक्स और जी एक्स लिखा, बट यस जी एक्स क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स x इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। ये कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने डोमेन, रेंज डिस्कस किए हैं, सब कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन ही मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ज्यादा। एक बार हम बुक में से जल्दी से गो थ्रू हो जाते हैं, कुछ अगर आपको अनकंफर्टेबल ना फील हो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यस बेटा, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन और नॉट, अगर है तो उनमें डोमेन और रेंज। अब मैंने आपको बताया ना कि एक्स रिपीट नहीं हो सकता, अब इसमें क्या एक्स रिपीट हो रहा है, नो, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। डोमेन क्या होगी, जो फर्स्ट प्लेस पर एलिमेंट्स है वो सारे डोमेन, और रेंज सेकंड प्लेस पर जो एलिमेंट है वो तो 1 ही सब में नजर आ रहा है। ऐसे ही आपने यहाँ देखना है, इसमें देखो कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी फंक्शन है। फर्स्ट प्लेस के जितने एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन, सेकंड प्लेस पर जितने एलिमेंट्स है वो रेंज। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट प्लेस का एलिमेंट एक्स रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये आप ट्राई कर सकते हो, मॉडुलस फंक्शन है ना, तो इसका मतलब आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो। तो डोमेन तो आपकी रियल नंबर्स हो गए क्योंकि अनडिफाइन ही है, बट रेंज कैसी होगी, रेंज मतलब जो आंसर आएगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव है, तो ये तो पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ही ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये देखो आपका ये रहेगा मॉडुलस फंक्शन है ना, वो तो डिफाइन है, तो इसका मतलब डोमेन तो इसकी हो जाएगी रियल नंबर, सारे कितने भी हो सकते हैं। और जब आप रेंज लोगे, रेंज ऑफ एफ, मॉड फंक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करते वो क्या हो गया, लेस देन और इक्वल्स टू 0, मीन्स योर एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। तो जो रेंज होगी वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट है ये, माइनस इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि 0 और 0 से लेस है। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, सिर्फ वैल्यूज ही लिखने ना, आप एक्स के प्लेस पर पुट करना, वैल्यूज आती जाएंगी, एक्स के प्लेस पर 0 पुट करना, फिर एक्स के प्लेस पर 7, फिर -3, ऐसे इस पार्ट में करना है। इसमें अपने सिर्फ रेंज निकालनी है, रेंज मतलब कैसा आंसर होगा। अब देखो थर्ड पार्ट देखो, रियल पुट करोगे तो रियल ही आंसर आएगा, तो रेंज रियल। यहाँ पर रेंज कैसे होगी, यहाँ पर रेंज जब आप फाइंड आउट करोगे तो अपनी कंडीशंस को देखो, आपकी कंडीशन क्या बनती है। यहाँ पर देखो जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है आपका, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, मीन्स जो आपका फंक्शन है वो हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो इट मीन्स जो आपकी जो रेंज है वो होगी 2 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, 2 है या 2 से ग्रेटर, तो 2 टू इन्फिनिटी ये रेंज। ऐसे इस पार्ट में नहीं, अब मैं ये आपको करके नहीं दूंगी, आप ट्राई करना। एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, इसको यूज करके पूरी टर्म बनाना, फिर देखना आपकी रेंज क्या आती है। ठीक है, तो अब आप उन्हें गो थ्रू होने अच्छे से एक बार, मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी अगर कोई डाउट हो तो वो भी, और अगर एक्सरसाइज में। और एक ये रिमार्क देख लीजिए, जैसे हमने फंक्शंस की हमने काउंट किया था ना कि कितने रिलेशंस हो सकते हैं, अब देखो आप कितने फंक्शंस हो सकते हैं। लेट एफ ए टू बी अ फंक्शन सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू क्यू, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी कितने हमारे पास फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने फंक्शंस हो सकते हैं, वो होता है q रेज टू द पावर p, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। इतने फंक्शंस आप बना सकते हो a टू b उसके काउंटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आप ट्राई करना है अच्छे से, कहीं डाउट होगा तो अपने मुझसे डिस्कस करोगे आप, मार्क करके उसको, लेकिन ये फर्स्ट अटेम्प्ट आपका होना चाहिए बेटा। ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को, तभी आपको ज्यादा इजी लगेगा मैथमेटिक्स। So till then, take care. Bye.